अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा-ए आलिम अव्वल, हम लोग अब तक इस किताब में यानी अल-बलागतुल वाज़िहा में मुक़द्दिमा पढ़ रहे थे। अब चूँकि मुक़द्दिमा पूरा हो चुका है, इसीलिए इस किताब की जो असल बहस है वो शुरू करते हैं, यानी इल्मुल बयान पढ़ते हैं। बयान का लुग़वी माना है ज़ाहिर करना, शरह करना, वज़ाहत करना, और इस्तिलाह में इल्मुल बयान कहा जाता है ऐसे इल्म को जिसमें एक ही बात को मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया जाता है, पेश किया जाता है। यानी इस इल्म में ये सिखाया जाता है कि एक ही बात को किस तरह से नित नए अंदाज में अलग अलग तरीके से पेश किया जाए। इस इल्म की 4 अहम किस्में हैं: तशबीह, इस्तिआरा, किनाया और मजाज़ मुरसल। इन चारों में से सबसे पहले हम तशबीह से मुतालिक पढ़ेंगे कि तशबीह किसको कहा जाता है, उसके अरकान क्या क्या हैं, उसकी किस्में कौन कौन सी हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हमारा सबक है तशबीह से मुतालिक कि तशबीह किसको कहा जाता है और उसके अरकान कौन कौन से हैं। ऐसे गुज़श्ता दर्स में आपको बताया गया था कि तशबीह किसको कहा जाता है, तशबीह की तारीफ़ क्या है और उसके अरकान क्या क्या हैं, तफसील के साथ बोर्ड पर आपको समझाया गया था। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह ताला उसकी मिसालें पढ़ेंगे। तो पहली मिसाल है क़ालल मअर्रियु फ़िल मदीह। मअर्री नामी शायर ने मदीह में कहा है। मदीह, उम्दूहा और मदह सब एक ही माना में है। तारीफ़ और सताइश को कहा जाता है। यानी मअर्री नामी शायर ने किसी की सताइश करते हुए, किसी की तारीफ़ करते हुए ये शेर पढ़ा है। क्या शेर है? अंता कशम्से फ़ी ज़ियाए व इन जावस्ता कीवाना फ़ी उलुव्विल मकाने। अंता कशम्से, आप सूरज की तरह से हैं, फ़ी ज़ियाए, रोशनी में, आप रोशनी में सूरज की तरह से हैं, व इन जावस्ता कीवाना फ़ी उलुव्विल मकाने। व इन जावस्ता, और अगरचे के आप आगे बढ़ गए हैं, आगे चले गए हैं, कीवाना, कीवान से, फ़ी उलुव्विल मकाने, उलुव्व मकान में, ऊंचाई में, बुलंदी में। अगरचे कि आप ऊंचाई और बुलंदी में कीवान से भी आगे बढ़ गए हैं। कीवान ये निज़ाम शमसी यानी सौर मंडल का एक ग्रह है, एक सैयारा है। इसको ज़ुहल भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सैटर्न कहा जाता है, SATURN, और हिंदी में इसको शनि कहा जाता है, शनि ग्रह कहा जाता है। ये सैयारा ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर है और ये भी बयान किया जाता है कि ये ज़मीन से तकरीबन 95% बड़ा है। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा, सबसे बड़ा प्लानेट जुपिटर है। तो यहाँ पर शेर में कहा गया है कि अंता कशम्से फ़ी ज़ियाए, आप सूरज की तरह से हैं, फ़ी ज़ियाए, चमक में, रोशनी में, व इन जावस्ता कीवाना फ़ी उलुव्विल मकाने, अगरचे कि आप ऊंचाई में, बुलंदी में, कीवान से यानी ज़ुहल नामी सितारा से भी आगे बढ़ गए हैं। तो इस शेर में कहा गया है कि अंता कशम्से, आप सूरज की तरह से हैं। यहाँ पर अंता को तशबीह दी जा रही है अशम्स से कि आप सूरज जैसे हैं, आप सूरज की तरह से हैं, फिर ज़ियाए, रोशनी में, चमक में। तो इस शेर में चूँकि अंता जिससे मुराद मदीह है, ममदूह है, उसको तशबीह दी जा रही है शम्स से, इसीलिए अंता को मुशब्बह मानना है और शम्स को जिससे तशबीह दी जा रही है उसको मुशब्बह बिही मानना है। और जो दरमियान में काब का इस्तेमाल हुआ है, अंता और अशम्स के बीच में का इस्तेमाल हुआ है, इस काब को अदाते तशबीह मानना है। और फिर ज़िया में ज़िया क्या है? वजह तशबीह है, तशबीह का सबब है, तशबीह की वजह है, इसीलिए इसको वजह तशबीह मानना है। क्योंकि दोनों में, अंता और अशम्स में, ये ज़िया, ये रोशनी पाई जा रही है। इसी वजह मुश्तरक की वजह से अंता को अशम्स से तशबीह दी जा रही है। उसके बाद दूसरा शेर है वक़ाल आखरो, किसी और शायर ने कहा है, अंता कल्लैसे फ़ी शुजाअति वल इक़दाम वस्सैफ़ फ़ी क़िराइल ख़ुतूबी। अंता कल्लैसे, लैस का माना शेर होता है। अंता कल्लैसे, आप शेर की तरह से हैं, फ़ी शुजाअति, बहादुरी में, वल इक़दाम, और जुरअत में, आप शेर जैसे हैं बहादुरी और जुरअत में। वस्सैफ़ फ़ी क़िराइल ख़ुतूब, और तलवार जैसे भी हैं फ़ी क़िराइल ख़ुतूब,
खतूब ये खतबुन की जमा है, माना इसका होता है हादसा मुसीबत। फ़ी क़िराइल खतूब, हादसात से मुकाबला करने में, मुसीबतों से मुकाबला करने में। और आप तलवार जैसे हैं, आप तलवार की तरह से हैं मुसीबतों से, हादसात से मुकाबला करने में। दोबारा इस शेर का तर्जुमा, अंता कल्लैसे फ़ी शुजाअत वल इक़दाम, आप शेर की तरह से हैं, आप शेर जैसे हैं बहादुरी में और जुरअत में। वस्सैफ़, और तलवार जैसे भी हैं फ़ी क़िराइल खतूब, हादसात से मुकाबला करने में, मुसीबतों से मुकाबला करने में। इस शेर में कहा गया है कि अंता कल्लैसे, आप शेर की तरह से हैं, यानी यहाँ पर अंता को तशबीह दी जा रही है अल्लैस से, इसीलिए अंता को मुशब्बह मानना है। और अल्लैस जिससे तशबीह दी जा रही है उसको मुशब्बह बिही मानना है। दरमियान में जो काफ का इस्तेमाल हुआ है ये अदात तशबीह है। और फिर शुजाअत वल इक़दामे में अश्शुजाअतों को और अल इक़दामों को, दोनों को वजह तशबीह मानना है। आप तशबीह की तारीफ़ में बताया गया था फ़ी सिफ़तिन औ अक्सरा, तशबीह जो दी जाती है वो एक सिफ़त की वजह से भी, औ अक्सरा या एक से ज़्यादा सिफ़ात की वजह से भी तशबीह दी जाती है। जैसे यहाँ पर अश्शुजाअह और अल इक़दाम दो सिफ़ात हैं, इन सिफ़ात की वजह से तशबीह दी गई है। उसके बाद है वस्सैफ़ फ़ी क़िराइल खतूब, और आप तलवार की तरह से हैं, तलवार जैसे हैं मुसीबतों से मुकाबला करने में। तो यहाँ पर भी अंता को तशबीह दी जा रही है अस्सैफ़ से, इसीलिए अंता यहाँ पर मुक़द्दरा पोशीदा मुशब्बह होगा और अस्सैफ़ मुशब्बह बिही है। और क़िराइल खतूब ये वजह तशबीह है और अदात तशबीह यहाँ पर मुक़द्दर है, पोशीदा है, यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। असल इबारत है व अंता कस्सैफ़ फ़ी क़िराइल खतूब। उसके बाद तशबीह की तीसरी मिसाल है वक़ाल आखरो, किसी और शायर ने कहा है कअन्न अख़लाक़क फ़ी लुत्फ़िहा व रिक़्क़तिन फ़ीहा नसीमुस सबाही। कअन्न अख़लाक़क, गोया के आपके अख़लाक़, फ़ी लुत्फ़िहा, उसकी लताफ़त में, व रिक़्क़तिन फ़ीहा, और उसमें मौजूद नरमी में, नसीमुस सबाह, नसीम सुबह है। नसीम कहा जाता है धीमी और खुशगवार हवा को। नसीमुस सबाह का माना हो जाएगा सुबह की धीमी और खुशगवार हवा, यानी आपके अखलाक नरमी और लताफ़त में सुबह की धीमी और खुशगवार हवा की तरह से है। तो चूँकि यहाँ पर शायर ने अखलाक को तशबीह दिया है नसीमुस सबाह से, इसीलिए अखलाक को मुशब्बह मानना है और नसीमुस सबाह को मुशब्बह बिही मानना है। और फ़ी लुत्फ़िहा व रिक़्क़तिन फ़ीहा, चूँकि ये तशबीह देने का सबब है इसीलिए इसको वजह तशबीह मानना है। और अदात तशबीह यहाँ पर कअन्ना है जो कि बिल्कुल शुरू में है, कअन्ना अखलाका का, यहाँ पर अदात तशबीह काफ का इस्तेमाल नहीं बल्कि कअन्ना का इस्तेमाल हुआ है जो कि बिल्कुल इब्तिदा में है, शुरू में है। उसके बाद चौथी मिसाल है तशबीह की वक़ाल आखरो, किसी और शायर ने कहा है कअन्नमल माउ फ़ी सफ़ाइन वक़द जरा दाइबुल लुजैनी। कअन्नमल माउ, गोया के पानी, फ़ी सफ़ाइन, सफ़ाई में, गोया के पानी साफ़ होने में, साफ़ सुथरा होने में, वक़द जरा, जबकि वो बहे, जबकि वो जारी हो, दाइबुल लुजैन, दाइबुल का माना है पिघला हुआ, पिघली हुई, लुजैन का माना होता है चांदी। गोया के पानी सफ़ाई में, जबकि वो बहे, पिघली हुई चांदी जैसी है, पिघली हुई चांदी की तरह से है। तो यहाँ पर शायर ने माँ को, पानी को ज़ाइबुल लुजैन से तशबीह दिया है, पिघली हुई चांदी से तशबीह दिया है, इसीलिए अलमा को मुशब्बह मानना है, इसकी तशबीह दी जा रही है। और ज़ाइबुल लुजैन से चूँकि तशबीह दी जा रही है इसीलिए उसको मुशब्बह बिही मानना है। और अदात क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, कअन्ना, जो कि बिल्कुल इब्तिदा में है, शुरू में है, इसको अदात तशबीह मानना है। और फ़ी सफ़ाइन सबब है, वजह है, तशबीह देने का ये गरज़ है, इसीलिए इसको वजह तशबीह मानना है, ये तशबीह देने का सबब है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो इन मिसालों की वजाहत आगे आ रही है वो इंशाअल्लाह ताला हम बाद में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।